दोस्तों मैं ये क्या देख रहा हूं, ये दुनिया मुझे इतनी धार्मिक क्यों नजर आ रही है? क्या क्या लगता है? नहीं नहीं, आप खुद देखो। जानता पिछले 10-20 साल से किडनी फेल के साथ चल रहे हो। मैं आज कहना चाहता हूँ कि आज एक किडनी मेरी साथ नहीं, तुम स्वस्थ रहो, सुखी रहो। हम लोगों की कथा में भीड़ आती है, बागेश्वर धाम सरकार की कथा में सुनामी आती है। मेरा रिश्ता क्या? देखा आपने, यहाँ अब्दुल भी धार्मिक है, अल्लाह की हिदायतों पे चलता है। यहाँ राम को मानने वाले भी हैं, श्याम को मानने वाले भी हैं, और अंबेडकर को मानने वाले भी हैं, बुद्ध को मानने वाले भी हैं, और उनके उपदेशों का पालन करने वाले भी हैं। और ये सब अपने अपने संप्रदायों में धार्मिक भी हैं। लेकिन एक सेकंड, लेकिन मैं सोचता हूं अगर ये सब धार्मिक है तो ये लोग कौन है? पूरी बाबे दिया मेर, जट डोंट केयर, जट डोंट केयर बेबी, जट डोंट केयर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हाँ, पूरे देश का इतना धार्मिक माहौल बना हुआ है। आज की नई नई जेनरेशन तरह तरह के सत्संग सुनते हैं, तरह तरह के बाबाओं के पास जाते हैं, कथावास्तों के पास लाखों हजारों की भीड़ लगी होती है। मतलब देश में पूरा एक धार्मिक माहौल है, लेकिन फिर भी ये दंगे फसाद कौन कर रहा है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मजा नहीं आ रहा है। अब मजा आएगा। मैं आपको एक डेटा देता हूं, देखिए एनसीआरबी आंकड़ों के अनुसार 2016 से पहले कुल दंगों में धार्मिक दंगों की हिस्सेदारी करीब 1% थी। 2016 के बाद यह बढ़कर 1.2 से 1.3% हो गई, यानी कि लगभग 15 से 20% की बढ़ोतरी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि दंगों की यह बढ़ोतरी उस समय में हुई है जब डिजिटल प्लेटफॉर्म, धार्मिक आयोजन और सोशल मीडिया ट्रेंड्स में धार्मिक कंटेंट और उसकी दृश्यता अनुमानित तौर पर 150 से 200% तक बढ़ी। यानी कि सोशल मीडिया पर इस तरीके की भक्ति, नारेबाजी, इन सबको देखकर ये मत समझना कि लोग धार्मिक हो रहे हैं। ये सिर्फ अपने अपने संप्रदाय के कट्टर हो रहे हैं, क्योंकि अगर ये लोग सच में धार्मिक हुए हैं तो दंगे कम होने चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या, दंगे 15 से 20% बढ़ गए। क्यों? बात तो सही है। दोस्तों सच ये है कि जो आपको धार्मिक दिख रहा है ना, वो असल में धार्मिक है ही नहीं। एक बात समझो, जो इंसान ये मानता है कि चमत्कार होते हैं, ईश्वर की कृपा से होते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। अब चाहे प्रॉफिट हो, बाबा हो, मौलवी हो, एक बाबा के दरबार में रोज लाखों हजारों लोग आते हैं। दावे होते हैं बीमारी ठीक हो गई, चमत्कार हो गया। उधर किसी प्रॉफिट के यहाँ भी बिल्कुल वही दावे, बिल्कुल वही चमत्कार हो रहे हैं। अब अगर हम उसी बाबा से पूछें क्या वहां के चमत्कार असली हैं, तो वो साफ बोलेगा ये ट्रिक है, छलावा है, ब्रेन वॉश कर रहे हैं। जबकि वही सब कुछ वो खुद भी कर रहा है। समझने वाली बात यह है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर एक बाबा लोगों को प्रभावित कर सकता है, तो उतने ही बड़े पैमाने पर दूसरा प्रॉफिट भी कर सकता है। या तो चमत्कार दोनों तरफ सच है, या फिर दोनों तरफ लोग बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि एक जगह मुमकिन है और दूसरी जगह नहीं। लेकिन समस्या यह आती है, अगर ये दोनों एक दूसरे के चमत्कार मान लें तो खतरा यह है कि उनकी दुकान के कस्टमर कम हो जाएंगे, और यहीं से तो तू नकली मैं असली का खेल शुरू होता है। और यही जहर दरबारों में, चर्चों में, मंदिर मस्जिदों में लोगों के दिमाग में भरा जाता है, और उसी जहर से दंगे पैदा होते हैं। तो समझ लो, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, चर्च जाना आपको धार्मिक नहीं बनाता। आप कट्टर हो सकते हैं लेकिन धार्मिक नहीं। अब ये स्टेटमेंट देखो, ना कह सकते साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। ऐसा बोलना भी बहुत लोग इसको कंट्रोवर्सी में ले लेंगे, पर ये बोलना भी बहुत जरूरी हमें लग रहा है। देखो भाई, गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता है। मतलब इनके अकॉर्डिंग ये इस बात को तो स्वीकार करते हैं कि साईं बाबा एक संत थे, फकीर थे। संत और फकीर के रूप में उनका सम्मान तो है, लेकिन मुस्लिम संप्रदाय के हैं और इसलिए मंदिर में रखने योग्य नहीं है। देखो एक बात समझो, साईं बाबा एक ऐसे संत फकीर थे जिन्होंने कहा सबका मालिक एक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको जोड़ा। जो लोग उनके फॉलोवर हुए हैं उन्होंने उनके चमत्कार को महसूस किया है। मैं ये नहीं कहता कि चमत्कार था, क्या था, जो भी था उन्होंने उसको महसूस किया। और ऐसे चमत्कार हर धर्म में संत फकीरों के जरिए देखे जाते हैं। ये कह देना कि मैं तो जादूगर था, लोगों को अपने माया जाल में फंसाता था, लेकिन फिर भी लाखों लोगों ने ऐसा कैसे मान लिया कि उनका कल्याण हो रहा है? कोई खास बात तो रही होगी जो अन्य संतों में और फकीरों में देखी जाती है। लेकिन उनकी एक खास बात और थी कि उन्होंने किसी को भी अलग नहीं समझा। लेकिन हमारी समस्या क्या है, इस देश में कोई युद्ध जीतता है, पूजनीय हो गया। किसी ने साम्राज्य को बनाया, पूजनीय हो गया। कोई ताकतवर रहा, पूजनीय हो गया। लेकिन जिसने इंसान को इंसान से जोड़ा वो पूजनीय नहीं है। क्यों? वह दूसरे धर्म का है। सूरज को कह दो कि वह दूसरे धर्म के लोगों को रोशनी देता है, हम उसकी पूजा नहीं करेंगे।
हम मंदिर में चूहों की मूर्ति रख सकते हैं, शेर दिखा सकते हैं, घोड़े दिखा सकते हैं, लेकिन उस इंसान को नहीं बैठा सकते जो सबको एकता में बांधता हो। क्यों? क्योंकि वो फकीर है, दूसरे धर्म का है, और इसीलिए कई जगह पर उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, हटाई जाती हैं, ये कहकर कि ये हमारे धर्म का नहीं है। मंदिरों से साईं को बाहर किया जाए और मूर्ति हटाएंगे आप। साईं की मूर्ति मंदिर में लगी रहेगी या मंदिर से ससम्मान बाहर करी जाएगी, इसे लेकर अब माहौल गर्माता जा रहा है। पहले वाराणसी, अब लखनऊ, हिंदू मंदिरों से साईं की मूर्ति को हटाने का मानो अभियान सा ही छिड़ गया हो। यहाँ हिंदू संगठन के सदस्यों ने मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति अब समझो, कट्टरपंथी होने का मतलब दूसरों की मूर्तियों को तोड़ना नहीं। धर्म का कट्टर वही है जो अपने धर्म के निर्देशों पर ईमानदारी से चले। बुद्ध को मानने वाले जानते हैं कि बुद्ध राम से पहले थे। अब बताओ, कहीं लिखा है कि राम ने बुद्ध के बारे में कुछ गलत कहा? अंबेडकर जी अन्याय और बड़े व्यवस्था के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने कभी भी राम को गाली नहीं दी। लेकिन आज उनके ही फॉलोवर कट्टर दिखने के लिए नफरत की वीडियो बनाते हैं। काय का भगवान यार, कमाल है, भगवान मर्डर करता है कहीं? भगवान कैसी बात कर रहे हो? राम को भगवान मान रहे हो तुम? कैसे? हाँ, किसने माना राम को भगवान? बताओ, इंसान है वो, इंसान का पैदा हुआ था ना, वो दशरथ का पुत्र था। दोस्तों, ये विषय इतना बड़ा है कि इस पर बातें खत्म ही नहीं होंगी, लेकिन इन शॉर्ट हर संप्रदाय के लोगों को एक बात समझनी जरूरी है। धार्मिक होने का मतलब नफरत नहीं, समझ है। पूजा नहीं करुणा है। भीड़ जो कर रही है जरूरी नहीं वह सही हो, अपनी बुद्धि से निर्णय लेना बहुत जरूरी है। बस यही है। और जिस दिन ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं, मंदिर के आगे से निकले तो सिर झुक जाए, मस्जिद के आगे से निकले तो सिर झुक जाए, गुरुद्वारे के आगे से निकले तो सिर झुक जाए, और चर्च के आगे से निकले तो सिर झुक जाए, तो समझ लेना कि परमात्मा समझ में आ गया है। और इस कंपटीशन में बताओ कि दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें? देखो, एक बात समझो, बुद्ध और महावीर इन्होंने जो जाना है, जो समझा है, जिन गहराइयों तक, जिन ऊंचाइयों तक ये पहुंचे हैं, वहां तक उनके शिष्य कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उनकी खोज उनकी निजी खोज थी। इसी प्रकार से तुम्हारा किसी के पीछे भागना, किसी के पीछे दौड़ना तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचा सकता जहां वह पहुंचा है। तुम्हें अपनी यात्रा खुद शुरू करनी होगी, अकेले से। हालांकि इतना आसान नहीं है, लेकिन शुरुआत यहीं से करनी होगी। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी आपको थोड़े से जो प्रवचन लगे ना, वो मेरे नहीं थे। आप ओशो की किताबों को पढ़ना, इस विषय पर आप बहुत ही गहराई से चीजों को समझ पाओगे।